एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा और मिनिमा का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, और उसमें लास्ट टाइम 21 नंबर तक कर लिए थे क्वेश्चंस। आज क्वेश्चन नंबर 22 और उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने आए हम लोग को। 22 नंबर में पढ़ रहा हूँ, आप भी गौर से सुनिएगा। लिखा हुआ है एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार के 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। 28 सेंटीमीटर लंबा एक तार है, उसको हमें 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। एक से हम वर्ग बनाएंगे एक टुकड़े से, और दूसरे टुकड़े से हम वृत्त बनाएंगे। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। देखो क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास क्या है, हमारे पास तार का एक टुकड़ा है। मान लिया कि ये तार का वो टुकड़ा है और इसकी टोटल लेंथ दी गई है 28 सेंटीमीटर। ये पूरी लेंथ 28 सेंटीमीटर है। अब हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 टुकड़ों में इसको डिवाइड कर दिया। एक ये बना लिया और एक टुकड़ा हमने ये बना लिया ऐसे। तो 2 टुकड़ों में हमने इसको काट लिया। एक टुकड़े से वर्ग बनाया और दूसरे टुकड़े से हमने वृत्त बनाया। मान लिया कि पहले टुकड़े की लंबाई कुछ भी मान लो x है, माना पहले टुकड़े की लंबाई x सेंटीमीटर, तब दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी। टोटल 28 था, अगर पहला टुकड़ा x सेंटीमीटर का होगा तो ऑब्वियसली दूसरा टुकड़ा 28 माइनस x सेंटीमीटर लंबाई का हो जाएगा। सेंटीमीटर, ठीक। अब इनमें से एक टुकड़े का हम वर्ग बनाएंगे और एक टुकड़े का हम वृत्त बनाएंगे। मान लिया कि इस टुकड़े का हम वर्ग बनाते हैं, ये ऐसा, ये हमने एक वर्ग बना लिया, और इस टुकड़े का हमने ये वृत्त बना दिया, ठीक। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये टुकड़ा टोटल लंबाई कितनी है इसकी x सेंटीमीटर, और उसी को फोल्ड करके ऐसा वर्ग बनाया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये x क्या होगा, वर्ग का परिमाप। पूरी बाउंड्री में तार लगा हुआ है तो x इसका परिमाप है वर्ग का। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप, ये फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। परिमाप कितना है इसके मुताबिक, x सेंटीमीटर, तो 4 इंटू साइड, देन साइड विल बी इक्वल टू x अपॉन 4। वर्ग की एक भुजा x अपॉन 4 सेंटीमीटर की आएगी, x अपॉन 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये जो 28 माइनस x सेंटीमीटर का लंबा टुकड़ा है, इसको हमने ऐसा फोल्ड करके एक वृत्त के रूप में ढाल दिया। तो ये 28 माइनस x इसका क्या बनेगा, परिधि बनेगी। तो वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू आर। परिधि कितनी है इसकी, 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो आर की वैल्यू अगर यहां से आप निकालोगे तो वो आएगी 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। ये उस वृत्त की रेडियस आ गई, वृत्त की त्रिज्या निकल करके आ गई इसकी, ये वर्ग की भुजा निकल के आ गई। अब
क्वेश्चन में बोला गया दोनों टुकड़ों की लंबाइयां कितनी होनी चाहिए, मतलब दोनों टुकड़े कितने कितने लंबे होने चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। इससे हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालें और उसको कंबाइंड कर दें, आपस में कंबाइंड कर दें मतलब दोनों को जोड़ दें, तो वो जो एक्सप्रेशन बनना चाहिए वो न्यूनतम आना चाहिए। तो अब आप समझ सकते हैं न्यूनतम हमको किस चीज को दिखाना है, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, इससे हमको न्यूनतम दिखाना है, तो यही हमारा फंक्शन बन जाएगा। अब हम निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, वर्ग की भुजा देखो कितनी है x/4 और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर कर देंगे तो x² प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर, पाई की जगह पाई, r स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर कर देंगे, तो पाई r स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दीजिए 28 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लें, पाई से इसका एक पाई कैंसिल हो जाएगा और वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, इस पूरे को हम a मान लेते हैं, इसकी वैल्यू आ गई x² प्लस 16 प्लस 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, क्योंकि एक पाई कैंसिल हो चुका है। ठीक, बस यही हमारा फंक्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि इसी को तो हमको न्यूनतम दिखाना है और ये फंक्शन भी आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो है x। बाकी जो चीजें हैं 16, 4 पाई, 28, दिस ऑल आर द कांस्टेंट टर्म्स। तो बस फंक्शन बन गया, कैलकुलेशन स्टार्ट कर लीजिए। सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसे। डी डी एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x अपॉन 16 प्लस 28 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले x का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू 28 माइनस एक्स और 28 माइनस एक्स का करेंगे -1 और 4 पाई तो कांस्टेंट टर्म है, इसको लिखा रहने दीजिए। डी डी एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू x अपॉन 8, 2 8 आर 16, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और इस 2 से हमने इस 4 को कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। ये डी डी एक्स ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब हम क्रांतिक बिंदुओं के लिए इसको 0 के बराबर लिखेंगे। क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी एक्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 0। ये डी डी एक्स ऑफ ए है x अपॉन 8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम उधर भेज देंगे तो ये इधर की तरफ हो जाएगा। x अपॉन 8 इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स में,
इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई एक्स, 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जार 32 कैरी 3, 4 2 जार 8 और 3 11 माइनस 4x, ये इधर आ जाएगा, इधर तो प्लस में हो जाएगा तो ये आ जाएगा पाई एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 112, x कॉमन कर लेंगे तो पाई प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 112, देन x इज इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4, ये x की वैल्यू निकल करके आई। अगर ये x की वैल्यू आई है तो अब हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। नाउ डी स्क्वेयर ए अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी स्क्वेयर ए अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो ये 1 अपॉन 8 आ जाएगा, माइनस 28 माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, 28 का 0 होगा, माइनस एक्स का -1, वो -1 इस -1 को क्या कर देगा प्लस 1 अपॉन 2 पाई, ये आ गया डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब x की इस वैल्यू के लिए हम इसका मान निकालेंगे, x इज इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4 पर x इज इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4 पर डी स्क्वेयर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर में ढूंढ लो, कहीं x मिलेगा नहीं आपको, तो ये वैल्यू रख भी नहीं सकेंगे, फिर तो x होता तो हम इसकी जगह रखते, पर x तो है नहीं तो हम उसकी जगह रख तो सकते नहीं है। फिर क्या किया जाए, तो आंसर जो है उसी को लिखो फिर, और अगर यही लिखी जाएगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव होने का तो कोई क्वेश्चन पैदा नहीं हो रहा है यहां। अब इसको ये मिल जाने से हम क्या लिख सकते हैं, ये मिल जाने से हम लिख सकते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4 पर वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल, वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर आप पहले वाले टुकड़े की लंबाई 112 अपॉन पाई प्लस 4 ले लेते हैं तो उस सिचुएशन पर वर्ग और वृत्त का जो सम्मिलित क्षेत्रफल आएगा ना वो न्यूनतम हो जाएगा। अब उन्होंने बताई तो दोनों टुकड़ों की लंबाइयां ज्ञात करो, मिनिमम तो प्रूव कर दिया, अब दोनों टुकड़ों की लंबाइयां चाहिए। पहले टुकड़े की लंबाई पहले टुकड़े की लंबाई x है और x की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली है 112 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है, इतने सेंटीमीटर आप लिख सकते हो इसको। दूसरे टुकड़े की लंबाई है 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स 112 अपॉन एक्स प्लस 9 पाई प्लस 4। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, इसके नीचे 1 लेकर के, तो ये पाई प्लस 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 28 पाई
और 4 से 28 को गुणा करेंगे 112 आएगा। तो 112 प्लस और माइनस 112 ये कैंसिल हो जाएगा, बस यही आंसर आ जाएगा हमारा। तो पहले टुकड़े की लंबाई आएगी 112 अपॉन पाई प्लस 4 और दूसरे टुकड़े की लंबाई आएगी 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 22 है और ये इसके जवाब हो गए। ठीक है, तो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताएं भैया। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 23, सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। आपको करना ये है, सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले, r त्रिज्या का एक गोला है और उसके अंतर्गत विशालतम शंकु, शंकु विशाल आकार का है। शंकु विशाल है, इसका मतलब उसका आयतन महत्तम है, यही तो मतलब निकला इसका। भाई शंकु अगर छोटा होगा तो आयतन कम होगा, शंकु अगर विशालतम होगा इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका आयतन है, आयतन उसका उच्चतम है। अगर ऐसा है तो गोले के सिद्ध करना है आपको कि गोले का जो आयतन होगा, मतलब जो शंकु का आयतन होगा वो गोले के आयतन का 8/27 टाइम्स होगा। ये आपको प्रूव करना है। देखो मैं एक फिगर बनाता हूं यहां पर। ये हमने एक गोला बना दिया, वृत्त नहीं है गोला है। वृत्त और गोले में फर्क समझते हैं ना। तो वृत्त एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है जबकि गोला एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। गोला मतलब फुटबॉल, ग्लोब, और वृत्त मतलब पहिया आपका, व्हील। ये उसका सेंटर है इस गोले का। गोले की त्रिज्या कितनी बताई गई है? कैपिटल R। तो देखो ये चीज क्वेश्चन में दी है आपको, तो कैपिटल R वेरिएबल नहीं है, कैपिटल R कांस्टेंट है, बिकॉज दिस इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। अब हमको इसके अंदर एक शंकु बनाना है और शंकु का आयतन हमें कैसा दिखाना है? महत्तम। चलिए इसके अंदर एक शंकु बना लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए एक शंकु बना लिया मैंने। ये गोले का केंद्र है और ये शंकु के आधार का केंद्र है। ठीक है, अब क्या करना है? शंकु की तो हाइट रेडियस आपको माननी ही पड़ेगी। तो मान लेते हैं शंकु की जो ऊंचाई है वो स्मॉल h है और शंकु की जो रेडियस है वो स्मॉल r है, क्योंकि कैपिटल R गोले के लिए रिजर्व किया गया है। तो ये चीज लिख लेते हैं, माना शंकु की ऊंचाई h, शंकु की आधार की त्रिज्या स्मॉल r। ठीक, आप चाहें तो कुछ नाम वाम रख सकते हैं, जैसे A, इसका नाम रख देते हैं C बिकॉज दिस इज सेंटर, इसका नाम रख देते हैं B, A B C D और इसका नाम रख दिया हमने E। ठीक, ये B को ना थोड़ा सा साइड में कर लो, यहां कर लो। इसको कैलकुलेशन के लिए मैं ये साइड ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं आगे तक और इसका नाम हम रख देते हैं, कुछ भी रख लो, F नाम रख देते हैं इसका। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है?
सिद्ध कीजिए आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन, शंकु के आयतन को महत्तम। पहले हमारा टारगेट, देखो काम तो दो है, एक ये है कि शंकु का आयतन महत्तम दिखाना है, और दूसरा फिर ये आपको करना है कि जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 गुना ये सिखाना है। तो दो चीजें प्रूव करनी है आपको, एक ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम शंकु का आयतन को महत्तम दिखाना चाहिए मुझे, उसके बाद बाकी चीजों के बारे में गौर करेंगे। तो शंकु का आयतन अगर महत्तम दिखाना है तो शंकु का आयतन ही हमारा फलन बनेगा, तो हम निकाल देते हैं। इसलिए शंकु का आयतन V इज इक्वल टू, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वेयर h। ये शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है। इसी को मुझे मैक्सिमम प्रूफ करना है, महत्तम दिखाना है। लेकिन महत्तम तो दिखाना है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि दो वेरिएबल हैं, r और h, और दो वेरिएबल के साथ हम अपने फलन को सॉल्व नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि ये एक वेरिएबल में बन जाए। तो आप कुछ भी यहां से करिए, पर कुछ ऐसा करिए जिससे आपका ये शंकु का आयतन एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। कैसे करेंगे, उसके लिए देखो हम यहां पर एक थ्योरम यूज करने वाले हैं। एक थ्योरम यूज करने वाले हैं कि ये पूरा एक गोला है, गोले की दो जीवाएं आप देख सकते हैं, एक ये है ED और एक ये आप देख रहे हो। व्यास भी तो गोले की एक जीवा ही होती है, व्यास भी तो एक जीवा ही है, सबसे बड़ी जीवा ही तो व्यास कहलाती है। आप याद कीजिए, वृत्त हो या गोला हो, सबसे बड़ी जीवा ही उसकी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ठीक, तो एक थ्योरम होती है कि अगर किसी गोले में दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं, ऐसे, दिस इज जीवा AF एंड दिस इज कॉर्ड ED। जीवा को ना अंग्रेजी में कॉर्ड कहा जाता है, और ये पॉइंट कौन सा है, B। जीवा को अंग्रेजी में कॉर्ड कहते हैं। व्यास को डायमीटर, त्रिज्या को रेडियस, परिधि को सरकमफरेंस, बहुत सारी चीजें होती हैं इस तरह से। तो इसमें एक थ्योरम ये लगेगी आपकी कि जब किसी गोले के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके दो टुकड़े हो जाते हैं। ये जीवा के दो टुकड़े हो गए, एक AB और एक FB। इस जीवा के भी दो टुकड़े हो गए, एक EB और एक DB। दोनों के दो दो टुकड़े हो गए। अब जैसे इस जीवा का एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये, इसके दोनों टुकड़ों में से हम क्या करेंगे, AB को हम इससे एक आयत बनाएंगे। आयत में भी तो दो भुजाएं होती हैं, चार होती हैं, लेकिन बराबर होते होते कितनी बचती हैं, दो ही तो बचे। तो अगर एक भुजा AB और एक भुजा FB लेकर AB को हम लंबाई ले लें आयत की, और FB को हम आयत की चौड़ाई ले लें, और फिर हम आपसे बोले कि इसका क्षेत्रफल निकालो, तो आयत का क्षेत्रफल क्या मिलेगा आपको, AB इंटू FB। ऐसे ही ये जो जीवा है इसके भी दो टुकड़े हुए हैं, एक टुकड़ा कौन सा है, DB, और एक टुकड़ा कौन सा है, EB। इन दो टुकड़ों में से भी बड़ी वाली भुजा को हम आयत की लंबाई बना लें और छोटी वाली भुजा को आयत की चौड़ाई बना लें और एक दूसरा आयत बना लें। उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, DB इंटू EB, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम देखते क्या है, इस जीवा के दोनों टुकड़ों से एक आयत बना, इस जीवा के दोनों टुकड़ों से एक आयत बना भुजाएं लेकर उसकी, और हमने उन आयतों के जब क्षेत्रफल निकाले तो दोनों के क्षेत्रफल हमको बराबर मिले। तो इससे हमने एक थ्योरम बना दी कि यदि किसी गोले की दो जीवाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके खंडों से बने आयतों के क्षेत्रफल परस्पर समान होते हैं। नहीं समझ में आया, या आप इतना लंबा मत याद रखो, आप बस इतना याद रख लो, AB इंटू FB इज इक्वल टू EB इंटू DB।
बस। नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया? ऐसे काटेंगी तो एक टुकड़ा ए बी इंटू एफ बी इज इक्वल टू ई बी इंटू डी बी। ठीक, अब यहां देखो, चित्र में देखो, चित्र में ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एक ये देखो व्यास है जीवा, एक ये है जीवा ईडी, ये दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं कि नहीं काट रही हैं? तो हमको क्या लिखना चाहिए? ए बी इंटू एफ बी इज इक्वल टू ई बी इंटू, ठीक है, क्या लिख दें? ए बी इंटू एफ बी इज इक्वल टू ए बी इंटू डी बी। अब इनकी वैल्यूज लिखो। ए बी का मान बताओ कितना होगा? ए बी की वैल्यू बताइए। h। वेरी गुड, क्योंकि ए बी क्या चीज है? शंकु की ऊंचाई, और ये बगल में यहां लिखी हुई है, तो ए बी की जगह h आ गया। एफ बी की वैल्यू बताइए। F से B तक का डिस्टेंस देखो, सोचो और बताओ। पता लगा कुछ? नहीं? देखो बड़ा इजी है। ये क्या है? पूरा व्यास है, गोले का व्यास है कि नहीं? और गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है? कैपिटल R। तो गोले का व्यास कितना हो जाएगा? 2R। उसमें से शंकु की ऊंचाई हटा दो आप, ये एफ बी आ जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ा यहां पर? 2R माइनस एच। समझ आया कि नहीं? फिर से देखो, ये पूरा कितना है? 2R, उसमें से ये ऊपर वाला हिस्सा जो कि शंकु की ऊंचाई है, ये हमने हटा दिया, तो इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 2R माइनस एच करने से एफ बी मिल गया। ई बी की वैल्यू बताइए। स्मॉल r। ई बी, ई बी क्या चीज है? शंकु की त्रिज्या ही तो है, स्मॉल r। और डी बी भी तो शंकु की त्रिज्या है, स्मॉल r। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। स्मॉल और h दो वेरिएबल है हमारे पास, तो हम चाहे r का मान निकाल के रख दें या h का मान निकाल के रख दें। r निकाल लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। 2r माइनस एच इज इक्वल टू r स्क्वेयर। आर स्क्वायर का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां पर इस थ्योरम ने हमारी हेल्प की हमारे फलन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने में। समीकरण 1 से v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पर ना ये नोट कर देंगे, h इंटू 2r माइनस एच। ये आर स्क्वायर की जगह पर लिख दिया और उसके साथ एक h ये वाला और लगा दिया हमने। तो 1/3 पाई h 2r माइनस एच इंटू एच। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप। 1/3 पाई, देखो h बाहर है, h स्क्वायर बना, h स्क्वायर का अंदर गुणा करवा दो। 2r h स्क्वायर माइनस एच क्यूब। ये शंकु के आयतन का एक्सप्रेशन आ गया, देखो। और अब आप चेक करिए, ये सिंगल वेरिएबल में ही है, और अगर ये सिंगल वेरिएबल में ही है तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो यहां वेरिएबल कौन है? h के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। h के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, h के सापेक्ष अवकलन करिए भाई। डी एच ऑफ v इज इक्वल टू 1/3 पाई। अब यहां पर करेंगे h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h होगा, 2h को 2r से मल्टीप्लाई करेंगे, 4rh, कैपिटल R कांस्टेंट रहेगा, और h क्यूब का डेरिवेटिव निकालोगे,
3h स्क्वेयर। क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी एच ऑफ वी का मान 0 के इक्वल होना चाहिए। डी डी एच ऑफ वी की वैल्यू है 1/3 पाई ब्रैकेट के अंदर 4RH माइनस 3h स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये π/3 कांस्टेंट है, गुणा में है, उधर जाके 0 के साथ भाग में चला जाके पूरा 0 बन जाएगा। यहां बचेगा 4RH माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम तो h निकालना चाहते हैं, h आप कॉमन कर लो इससे, तो ये आ जाएगा 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0। अब इसको और इससे बारी बारी से 0 के बराबर करोगे तो यहां से h 0 आ जाएगा, और यहां इसको जब 0 के बराबर करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 4r/3। आप करके देखिए, यही मिल जाएगा आपको। अब h की वैल्यू 0 ये तो हो नहीं सकती, क्यों? h शंकु की ऊंचाई है, और अगर शंकु की ऊंचाई 0 होगी इसका मतलब शंकु तो ऐसा फ्लैट हो जाएगा, तो शंकु रहा ही नहीं ना, इसलिए ये असंभव है, नहीं हो सकता। यही हो सकती है फिर तो। अब हम क्या करेंगे, h तो निकल आया, अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे v का। अब डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एच स्क्वेयर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 1/3 पाई। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 4r माइनस 3h स्क्वायर का क्या होगा, 6h। अब h की ये वैल्यू यहां पर लिखो। अब h इज इक्वल टू 4r/3 पर डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एच स्क्वेयर, मतलब डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर की जो वैल्यू है उसमें h की जगह पर 4r/3 लिखना है आपको। 1/3 पाई 4r माइनस 6 इंटू h, h की जगह पर 4r/3, 3 2s are 6। ध्यान से देखो, इसका गुणा करोगे तो क्या बनेगा, कुछ बनेगा कि नहीं, नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, 8r बना, 4r माइनस 8r माइनस 4r, 4r है कि कितना r है मुझे नहीं फर्क पड़ता, निशान कैसा बन गया, साइन आ गया नेगेटिव, बाकी हमें कोई फर्क नहीं है। अब क्या करना है, लिख देंगे, इसलिए h इज इक्वल टू 4r/3 पर शंकु का आयतन महत्तम है। गोले के अंतर्गत बने शंकु का आयतन महत्तम है। ठीक है, गोले के अंतर्गत बने शंकु का आयतन महत्तम है। एक काम हो गया। अब एक काम ये करना है कि शंकु का आयतन गोले के आयतन से 8/27 गुना भी दिखाना है। तो आप शंकु का आयतन भी निकालो, गोले का आयतन भी निकालो और कंपेयर करो। तो शंकु का आयतन ये है। अब शंकु का आयतन शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। 1/3 पाई
आर स्क्वेयर, हमको पहले आर भी निकालना पड़ेगा, स्मॉल आर। स्मॉल आर कहां से निकलेगा? यहां से, तो बात बनेगी फिर। तो इसलिए आप एक काम कर लो, पहले स्मॉल आर निकाल लो भाई, यहां से आप निकालो। अब आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एच इंटू 2r माइनस एच से h की जगह पर मान लिखना है, क्या लिखेंगे? 4r बाई 3, 2r माइनस 4r बाई 3, ये है 4r बाई 3, 3 दूना 6r माइनस 4r, 2r बाई 3। आप सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 8 आर स्क्वेयर अपॉन 9। तो r इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 अंडर रूट 2r अपॉन 3। 8 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2, आर स्क्वायर का r, 9 का 3, ये स्मॉल r आ गया। अब हम शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर, आर ये है और आर स्क्वायर ये है, डायरेक्ट आर स्क्वायर का ही मान लिख दो आप। कितना हो जाएगा? 8/9 कैपिटल आर क्यूब, नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, 8/9 आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर। देखो 1/3 पाई तो ये लिख दिया, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर का मान आ गया, एच की जगह पर ये आ जाएगा सॉरी 4r/3। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए कि हम एक काम करना चाहते हैं, कौन कौन सी चीजें लेना है। देखो इतनी चीजें एक साथ कर लो तो क्या बचेगा बाकी? 8 एकम 8, 3 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 27, 8 1 जार 8, 9 3 जार 27। बाकी क्या बचा? 4/3 पाई आर क्यूब बचा, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो क्या 4/3 पाई आर क्यूब को पहचान पाए आप? 4/3 पाई आर क्यूब ये गोले का आयतन है, तो हम लिख सकते हैं 8/27 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब क्या है? गोले का आयतन। और आप देखो ये क्या निकाल रहे थे आप? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना आ गया है। समझ में आई आपको? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ आ गया है सभी को? तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका और आगे 23 नंबर पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में है, सिद्ध करिए कि न्यूनतम वक्र पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है। क्या देखो लिखा हुआ है, सिद्ध करिए। सिद्ध क्या करना है वो क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में मिलेगा आपको। उसके पहले कुछ बातें बताई उन्होंने। न्यूनतम वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कैसा होना चाहिए? न्यूनतम, और जिसके साथ न्यूनतम या अधिकतम शब्द लग गया वही हमारा क्या बनेगा? फलन। तो वक्र पृष्ठ हमारा फलन बनेगा। तथा दिए हुए आयतन, आयतन कैसा है? दिया हुआ, तो आयतन किसकी तरह काम करेगा? कांस्टेंट की तरह। लंबवृत्तीय शंकु, और फिगर किसका बनेगा? शंकु का। उसकी जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है, ये प्रूफ करके दिखाना है।
तो बस ठीक है, करते हैं। ये हमने एक शंकु बना लिया, देखिए हमने मान ली शंकु की ऊंचाई h है और शंकु की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। माना शंकु की ऊंचाई h तथा त्रिज्या स्मॉल r। दिया क्या गया है इसका आयतन, तो पहले हम शंकु का आयतन ही देख लेते हैं। शंकु का आयतन V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। और क्योंकि आयतन दिया हुआ है इसलिए V को हम कांस्टेंट लेकर के चलेंगे। ये एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और वक्र पृष्ठ न्यूनतम दिखाना है तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठ, पाई r l। ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। इसमें l क्या चीज है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई जिसको आप बोलते हो, इसको कहा जाता है। क्या आपको याद है l h और r में एक रिलेशन भी होता है, रिलेशन होता है l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। इसी को मिनिमम शो करना है। अब आप ध्यान से देखो, इसमें दो वेरिएबल हैं r और l, ऐसे तो हम नहीं सॉल्यूशन कर पाएंगे। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो r और l इनके मान लिखने पड़ेंगे हमको। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है ना, तो आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी। l की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वेयर रूट ऑफ r स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर। ये प्रॉब्लम ये है ना कि r और h इसमें आ रहा है। अब यहां से अगर हम r का मान निकालेंगे तो भी h और l रह जाएगा, l हटाना ही पड़ेगा आपको। तो पहले l वहां से हटा लीजिए आप, पाई r और l की जगह पर अंडर रूट r स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर। ये l की जगह अब ये r और h में बन गई इक्वेशन। अब हम यहां से हटा सकते हैं, किसका मान निकाला जाए, h का निकाल के रखो। तो यहां से जब आप h की वैल्यू निकालोगे तो h की वैल्यू क्या मिलेगी, 3v अपॉन पाई r स्क्वेयर। तो आज इसे सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए ना दो समीकरण यूज हो रही हैं। एक इक्वेशन को लेकर आप इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। s इज इक्वल टू पाई r स्क्वेयर रूट ऑफ r स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर, और h की जगह पर ये लिख दीजिए और इसका स्क्वेयर भी कर दीजिए, 9v स्क्वेयर अपॉन पाई स्क्वेयर r टू द पावर 4। इसके नीचे एक मान लो, पाई r स्क्वेयर रूट ऑफ, एक मान के एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा, पाई स्क्वेयर r टू द पावर 4 प्लस 9v स्क्वेयर अपॉन पाई स्क्वेयर r टू द पावर 4। और ये देखो ओ r टू द पावर 6 हो जाएगा भाई। और देखो क्या ये सिंगल वेरिएबल में बदला कि नहीं बदल पाया, r ही r सब जगह दिखेगा, और r के अलावा अगर पाई और v दिख रहा है तो वो कांस्टेंट है। इसका वर्गमूल तो निकल के बाहर आ जाएगा ये, तो पाई r, इसका वर्गमूल क्या होगा, पाई r की घात 4 का r स्क्वेयर
और वर्गमूल के अंदर पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर भी कैंसिल। एक काम और कर दो, वर्ग कर दो, क्योंकि अंडर रूट आ रहा है ना, ये हमको प्रॉब्लम करेगा। वर्ग कर देते हैं दोनों पक्षों का। एस स्क्वायर इज इक्वल टू, बाहर क्या है, एक आर यहां अपॉन में बचा हुआ है, तो इसका आर स्क्वायर बन जाएगा, और ये तो ऐसा पूरा ओपन होके आ जाएगा बाहर। पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बउआ देखो, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और इसका ये आर का आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, और हां, एस स्क्वायर को कुछ मान लो, मान लेते हैं हम इसको a मान लो, एस स्क्वायर को यहां लिख देते हैं, माना एस स्क्वायर इज इक्वल टू a, देयरफॉर a इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 अलग अलग करोगे ना, प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आपका फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल में है, कैलकुलेट होने के लिए रेडी है। कुछ समझ आया? चलिए आर के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। आर के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी आर ऑफ ए इज इक्वल टू 4r क्यूब प्लस 9v स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन आर क्यूब। इस तरह से डी डी आर ऑफ ए की वैल्यू आएगी 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी आर ऑफ ए का मान 0 होना चाहिए। डी डी आर ऑफ ए की ये वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, इट इज इक्वल टू 0। इसको हम उधर भेज देंगे। 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 18v स्क्वायर आर अपॉन आर क्यूब, आर इधर ले आओ, ये उधर भेज दो। आर क्यूब इज इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और ये आर क्यूब इंटू आर क्यूब, आर टू द पावर 6 हो जाएगा। पहले एक बार दोनों पक्षों का वर्गमूल आप ले लीजिए, या आप काट दो पहले। 2 दूना 4, 9 दूना 18। एक बार वर्गमूल लेंगे तो पावर हाफ हो जाएगी। 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, v स्क्वायर का v, 2 का अंडर रूट 2, पाई स्क्वायर का पाई। ये आर क्यूब की वैल्यू आई। आर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, नहीं तो रहने देंगे। निकाल लो आप चाहो तो। R इज इक्वल टू 3v अपॉन अंडर रूट 2 पाई पावर 1/3। R क्यूब इतना है तो ये पावर उधर जाके रिवर्स हो जाएगी। अब ये जो डी डी आर ऑफ ए है ना, सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए हमको इसका। डी स्क्वेयर ए अपॉन डी आर स्क्वेयर, इसके लिए इसका डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब का 3r स्क्वायर, 3 4 12,
12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 18v स्क्वायर और 1 अपॉन आर क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 3 अपॉन आर टू द पावर 4 माइनस 3 अपॉन आर टू द पावर 4 डी स्क्वेयर ए अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 पाई स्क्वेयर आर स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा 54 वी स्क्वायर 18 तिया 54 आर की घात 4। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, आर की इस वैल्यू पर ये क्या होगा, अब r इज इक्वल टू 3v अपॉन अंडर रूट 2 पाई टू द पावर 1/3 पर डी स्क्वेयर ए अपॉन डी आर स्क्वेयर, डी स्क्वेयर ए अपॉन डी आर स्क्वेयर, यहां पर जहां जहां भी आर है वहां पर ये लिखोगे, कहीं पर माइनस का निशान तो है नहीं, देखो समझ रहे हैं आप। और आर अगर ये लिख दोगे तो इस आर में भी कहीं नेगेटिव साइन नहीं है, इस एक्सप्रेशन पे भी कहीं माइनस नहीं है, आर में भी कहीं माइनस नहीं है, इसलिए जब रखोगे जाके तो उस पर भी कहीं माइनस नहीं आएगा। कैसा आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। इसलिए r इज इक्वल टू 3v अपॉन अंडर रूट 2 पाई टू द पावर 1/3 पर शंकु का वक्र पृष्ठ महत्तम है। शंकु का वक्र पृष्ठ, अच्छा पॉजिटिव है तो न्यूनतम है, बउआ ठीक है। अब ये तो प्रूव हो गया कि न्यूनतम है, न्यूनतम वक्र पृष्ठ आ गया। अब करना क्या है, आधार की त्रिज्या लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की अंडर रूट 2 गुनी, ये आपको प्रूव करना है। ऊंचाई आधार की त्रिज्या की अंडर रूट 2 गुनी है। उसके लिए ये आपका फॉर्मूला काम करेगा, देखो इसकी मदद लो अब आप, और देखो आपको किसका किसका रिलेशन चाहिए, h और r का, ऊंचाई और त्रिज्या का। तो ऊंचाई और त्रिज्या को मत हटाना, क्या हटा दो, v किसी तरह से हटाओ। h इज इक्वल टू 3v अपॉन पाई आर स्क्वेयर से 3v अपॉन पाई आर स्क्वेयर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बउआ देखो 3 अपॉन पाई आर स्क्वेयर, v निकाल के लाओ कहीं से, यहां से निकाल लाओ v, दिखा बेटा आपको ये, v निकालोगे क्या वैल्यू मिलेगी, अंडर रूट 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3, अंडर रूट 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3, अंडर रूट 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई भी कैंसिल, आर स्क्वायर से इसकी 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, 1 पावर बचेगी। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, अंडर रूट 2 और 1 r। और आप देखो यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। अब आप बताएं, आपको ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन, आया? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए। और ये 24th नंबर है, अब 25 और उससे बाद के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे, थैंक यू।